नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त, और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम करण के ऊपर वीडियो सीरीज बना रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने करण के बारे में बतलाया कि आप पंचांग में किस हिसाब से कैसे करण को देख सकते हैं, और हर करण अपने जन्म के जातक को, मतलब अर्थात जिस भी करण में किसी जातक का जन्म हुआ है उनका एक अपना फल होता है। उस करण से आप उस जातक के स्वभाव को देख सकते हैं, और हमारे ऋषि महर्षियों ने इसी के हिसाब से हर करण से एक जीव को दर्शाया है, और उस जीव को देखकर हम उस व्यक्ति के, जिस भी व्यक्ति का जन्म उस करण में हुआ है, उसके स्वभाव को जान सकते हैं। टोटल 11 करण होते हैं, जिसमें से 4 करण स्थिर करण माने गए हैं, मतलब कि एक महीने में, एक चंद्रमास में अर्थात 30 डेज में 4 बार आते हैं स्थिर करण, और 7 चल करण हैं जो 8 बार 30 दिन में आते हैं। करण के नाम इस प्रकार हैं: बव करण, बालव करण, कौलव करण, तैतिल करण, गर करण, गणिज करण, विष्टि करण, शकुनी करण, चतुष्पद करण, नाग करण और किशधुन करण। मैंने सभी करण के जो संबोधित जीव हैं उसके बारे में इसके पूर्व के वीडियो में बात किया है। आज हम करण के फल के ऊपर बात करेंगे कि जिस भी करण में किसी जाति का, किसी जातक का जन्म होता है तो उस जातक का कैसा स्वभाव माना गया है। दोस्तों, पहला करण है बव करण, जिसको शेर से संबोधित किया गया है, अर्थात ऐसे जातक का स्वभाव शेर की तरह होता है, और यह चलायमान करण है। आइए हम जाने इस करण का फलादेश। जो भी जातक बव करण में जन्म लिया है, वैसे जातक अपने काम को करने के बाद ही संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं, और वैसे जातकों का एक क्षेत्र में अधिकार होता है। जैसे शेर अपने जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार वैसे जातकों का एक क्षेत्र में अधिकार होता है, अर्थात एक चीज में और कॉम्पिटेंस होते हैं। वैसे जातक अपनी पहचान बनाते हैं और अपने जीवन साथी और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। वैसे जातक सदैव बुद्धि से काम करने वाले होते हैं, और साथ ही शत्रुओं को परास्त करने के लिए जी जान से लगकर काम करते हैं। उन जातकों का बचपन और बुढ़ापा कष्टकारी होता है, और वैसे जातकों को जंगल पहाड़ आदि में आनंद आता है। वैसे जातक उन स्थानों में रहना पसंद करते हैं। दूसरा करण है बालव करण, जिसको चीता जीव से दर्शाया गया है, अर्थात इन जातकों का स्वभाव चीता की तरह होता है, और यह भी चलायमान करण है। जो भी जातक का जन्म बालव करण में हुआ रहता है, वैसे जातक अपनी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ होता है और भाग दौड़ काम को करने वाला होता है। ऐसे जातकों को उन्हीं तरीके के काम में सफलता भी मिलती है जो भाग दौड़ करने वाला काम है। ऐसे जातक ऊंचे स्थान में रहना अधिक पसंद करते हैं और अपने आसपास के माहौल पर अधिक ध्यान रखता है। ऐसे जातक आक्रामक होते हैं और गजब की फुर्ती होती है इनके अंदर। दिन के बजाय रात को किए काम अधिक सफल होते हैं, और ऐसे जातक जासूस हो सकते हैं और अक्सर जीवन साथी संबंधी मामले में अधिक परेशान रहते हैं। तीसरा करण है कौलव करण, जिसको सुअर जीव से दिखलाया गया है, और यह भी चलायमान करण है। जो भी जातक का जन्म इस करण में हुआ रहता है, कौलव करण में, वैसे जातक का परिवार बड़ा होता है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ही धन को खर्च करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक निडर होते हैं और आवाज तेज होती है। यह जातक अपनी पहचान बनाने के लिए कई प्रकार के उपकर्म भी करते हैं और नीच जाति से संरक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक के अंदर आदत का पात्र होता है, और ऐसे जातकों को गले की बीमारी हो सकती है। ऐसे जातक एक से अधिक रिश्ते और समाज की मान्यताओं से दूर रहना इन्हें पसंद करते हैं, और विजातीय शादी और विजातीय सभ्यता की तरफ अधिक आकर्षण होता है इनका। दोस्तों, चौथा करण है तैतिल करण, जिसे गधा से दिखाया गया है, और यह भी चलायमान करण है। तैतिल करण के स्वामी सूर्य ग्रह माने गए हैं। जो भी जातक इस करण में जन्म लिया होता है, वैसा जातक एक स्थान पर पड़े रहना
और भोजन और आराम की तरफ अधिक ध्यान देना पसंद करता है। ऐसे जातक आलसी के साथ चुगली करना, लोगों की खबरों को प्रसारित करना और कामोत्तेजना में समय से अधिक चंचल हो जाना, ऐसा इनका स्वभाव होता है। कहे अनुसार ही काम करना, अभाव में स्वस्थ रहना और संपन्नता में बीमारियों का लगना, गर्म प्रदेश अच्छे लगना आदि बातें इन जातकों से देखी जाती है जो जातक तैतिल करण में जन्म लिए होते हैं। दोस्तों, पांचवा करण है गर करण। गर को हाथी से दिखलाया गया है और यह भी चलायमान करण है और इसके स्वामी पृथ्वी होती है, पृथ्वी ग्रह। और जो भी जातक गर करण में जन्म लेता है वैसा जातक राज्य की चाह रखने वाला होता है और काम में कम और आराम में अधिक विश्वास करने वाला होता है। वैसा जातक अगर खुश है, अगर भला है तो सभी के साथ चलने वाला होता है और बिगड़ जाने पर, गुस्सा हो जाने पर किसी का नहीं होने वाला होता है। ऐसा जातक खूनी हो जाना, रोजमर्रा के कामों के अंदर आलसी होना और समय से सोना जागना, सभी कुछ नहीं होना होता है। ऐसे जातक अधिक भोजन करने वाले और बल के काम में अधिक आनंद लेने वाले होते हैं। छठा कर्ण है वणिज कर्ण, जिसे साण से दिखलाया गया है। यह भी चलायमान कर्ण है और वणिज कर्ण के स्वामी महालक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी। ऐसे जातक को अधिक क्रोध आता है और ऐसे जातक किसी का कहना नहीं मानने वाले होते हैं। अगर ऐसे जातक पुरुष हैं तो महिलाओं की तरफ और महिला है तो पुरुष की तरफ अधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। और ऐसे जातक जिस भी स्थान में रहते हैं उसे बार बार बदलने वाले होते हैं और दूसरे के संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे जातक विरोधी का हट कर मौत से भी जूझ कर सामना करने वाले होते हैं और परास्त होकर मर जाने वाले या फिर मार देने वाले आदि बातों से इन्हें देखा जा सकता है। इनका स्वभाव बिल्कुल सांड की तरह होता है। आइए हम बात करें सातवें करण के ऊपर, जिसे हम विष्टिकरण कहते हैं। विष्टिकरण को उल्लू से दिखलाया गया है और यह भी एक चलायमान करण है और इस करण के स्वामी यम देवता माने जाते हैं। जो भी जातक विष्टिकरण में जन्म लिया है वैसा जातक पाप के कर्मों में आगे रहने वाला, चोरी डकैती, बलवान को भी परास्त करने की आशा रखने वाला, सभी से विरोध वाला और काम करने में गुप्त कामों में लगे रहने वाला होता है। ऐसा जातक रात को अधिक सक्रिय हो जाने वाला होता है और घर के सदस्यों के साथ उनके बालिग होने तक ही साथ देना, हिंसा पर अधिक ध्यान देना, शराब, कबाब, तामसी भोजनों को खाने वाला और रुचि रखने वाला होता है। किसी भी प्रकार के खतरों को जल्दी भांप लेने वाला और खतरा आने पर पहले ही पलायन कर जाने वाला ऐसा जातक माना गया है। ऐसा जातक पुराने हवेली या महल जैसे स्थान में रहना पसंद करता है और इतिहास की अधिक जानकारी रखने वाला होता है। आइए हम बात करें आठवें करण के ऊपर, जिसे हम शकुनी करण कहते हैं। इस करण को चिड़िया से दर्शाया गया है और यह एक स्थिर करण है और इसके स्वामी कल युग है। जो भी जातक शकुनी करण में जन्म लेता है वह अपनी सुरक्षा अपने आप करने वाला होता है। अपने ही कुल के लोगों से विश्वासघात होना, पति पत्नी के साथ ही जीवन में रहना, अन्य के साथ रहने की दिक्कत का होना, सामूहिक परिवार में केवल भोजन और सुरक्षा के समय ही रहना, लड़ाई झगड़े अधिक करना और संबंधों के मामलों में ही होना आदि देखा गया है। नौवां कर्ण है चतुष्पद कर्ण, जिसे कुत्ता से दर्शाया गया है और यह भी एक स्थिर कर्ण है जिसके स्वामी रुद्र देवता माने गए हैं। जो भी जातक इस कर्ण में जन्म लिया होता है वैसा जातक गरीब होना लेकिन विशाली भी होना होता है। जो भी जातक चतुष्पद कर्ण में जन्म लेता है वैसा जातक गरीब होना लेकिन विलासी भी होना, अपने पास जो है उससे अधिक दिखावा करना, अपने ही कुल के लोगों से लड़ाई झगड़ा करना और
पुरुष की बजाय स्त्रियों से अधिक क्रियाशील होना देखा गया है। एक ही स्थान पर बने रहने की आदत इनके अंदर होती है। ऐसा जातक को जो मिल जाए उस पे वह संतोष कर लेते हैं और संबंधों के मामले में शरीर कष्ट होना, सर्वभक्षी होना आदि देखा गया है, अर्थात यह कुछ भी खा सकते हैं। 10वां कर्ण नाग कर्ण है, जिसको सर्प से दिखलाया गया है और यह एक स्थिर कर्ण माना गया है और इसके स्वामी भी सर्प माने जाते हैं। जो भी जातक नाग कर्ण में जन्म लेता है वैसा जातक स्वाभिमानी को हमेशा कायम रखने वाला होता है, अर्थात वह स्वाभिमानी किस्म के लोग होते हैं। अपनी कही बात को पूरा करना, एक से अधिक जीविका को प्राप्त करना ऐसे जातकों का गुण होता है। ऐसे जातक गुप्त रूप से कार्य करने वाले होते हैं और कुछ करना और कुछ साबित करना, बोलने में कड़क होना, जिससे एक बार मिल लिया जाए उसे आजीवन याद रखना, यह जातकों का एक गुण माना गया है। हर 6 महीने में ऐसे जातक रूप बदलते रहते हैं और स्वभाव भी इनका बदलता रहता है। ऐसे जातक को बदलना बहुत पसंद है और यह कभी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करें 11वें कर्ण के ऊपर, जिसे हम किस धुन कर्ण कहते हैं। और यह एक स्थिर कर्ण है और इसे कीड़े मकोड़ों से दर्शाया गया है और इसके स्वामी वायु देवता माने गए हैं। जो भी जातक किस्तुन कर्ण में जन्म लेता है वैसा जातक अपने कुल की रक्षा करने वाला होता है, एक साथ रहना पसंद करता है और किसी भी शत्रु पर मिलकर हमला करना और एक साथ दबोच लेना, ऐसा जातक को देखा गया है। अपने से बलवान को भी परास्त कर देने की कला इनके अंदर होती है और ऐसा जातक अलगाव से समाप्त हो जाना, अधिक गर्मी या अधिक सर्दी सहन नहीं कर पाना और पानी वाले स्थान में भीड़ के साथ रहना देखा गया है, अर्थात यह पानी से डरने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 11 कर्ण है जिसका फल मैंने आपको बतलाया, यह सभी कर्ण के फल आपके स्वभाव को दिखलाते हैं और यह बहुत ही बड़े रूप से आपके जीवन को कंट्रोल और एक मोड़ने वाले होते माने गए हैं। तो हम जो कुंडली देखते हैं, कुंडली चक्र देखते हैं, उसमें जो ग्रह गोचर करते हैं, ग्रहों की दशा होती है, उनसे पहले हमें जन्म योग, कर्ण, आपका नक्षत्र, आपकी राशि, इन चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा की दशा और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कुंडली चक्र को देखने से पहले कितनी बातें होती हैं जिसे हमें ध्यान देना होता है। और एक बात मैं आपको और बतला दूं कर्ण के ऊपर, कि जिस भी कर्ण में जातक का जन्म होता है, अगर वह कर्ण शुभ नहीं है तो उसकी शांति करवाई जाती है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि किस पद्धति से, किस तरीके से हम किसी भी कर्ण की शांति करवाएं। मुख्यतः इन कर्णों में जो भव कर्ण होते हैं जिसके स्वामी इंद्र हैं, जो वृष्टि कर्ण है जिसके स्वामी यम है, जो शकुनी कर्म है जिसके स्वामी कली युग है, जो चतुष्पद कर्म है जिसके स्वामी रुद्र हैं और नाग कर्ण जिसके स्वामी सर्प हैं। इन कर्णों को अशुभ बोला गया है और इनमें भी अशुभ वृष्टि कर्ण को अधिक माना गया है, क्योंकि इनके स्वामी यम देवता हैं। इसे भद्रा तिथि या भद्रा योग भी माना जाता है। तो जिस भी दिन यह वृष्टि कर्ण होता है उस दिन